नमस्कार दोस्तों। आज इस कक्षा के अंदर अपन डिस्कस करेंगे चतुर्भुज और वृत्त से संबंधित कुछ आपके ज्योमेट्रिकल अपन कुछ प्रमेय देखेंगे, कुछ थ्योरम की बात करेंगे। और आपको बताऊं इस वीडियो के एग्जाम में ये जो आपका वृत्त, त्रिभुज और वृत्त से संबंधित कुछ ज्यामितीय जो समस्याएं हैं, इस प्रकार का आपका नया जो सिलेबस डाला गया है, तो इसमें अपन देखेंगे वास्तव में यहाँ से प्रश्न आपके एरिया से रिलेटेड आएंगे या परिमाप से संबंधित आएंगे, या फिर आपका चतुर्भुज और वृत्त त्रिभुज से संबंधित कुछ ज्योमेट्रिकल जो प्रॉब्लम है, तो इस ज्यामितीय जो प्रॉब्लम है उसको अपन एक एक करके समझेंगे। और इस चैप्टर के अंदर आपको थोड़े से आपको प्रमेय पढ़ने पड़ेंगे। आपको पता है कि पहले आज तो एनसीईआरटी से पहले राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस था, तो उसमें आपके गणित के अंदर दो किताबें चलती थी, गणित फर्स्ट और सेकंड। एक तो अंक गणित हुआ करती थी और उसमें एक होती थी आपकी ज्योमेट्री। तो वहाँ से ये टॉपिक उठाए गए हैं। तो प्रयास करूंगा कि आपको वृत्त, चतुर्भुज और त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो ज्योमेट्रिकल जो प्रॉब्लम है, पहले अपन उसको एक एक करके सभी थ्योरम को समझेंगे, कुछ प्रमेय को समझेंगे, और फिर उसके संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो सारे प्रकार के प्रश्नों को अपन देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं चतुर्भुज से संबंधित। देखिए चतुर्भुज आप बेसिक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए चतुर्भुज के अंदर अब देखिए सामान्यतः अपन 5 प्रकार देख सकते हैं। एक आपका समानांतर चतुर्भुज, एक आपका समचतुर्भुज, एक आपका समलंब चतुर्भुज, और आयत और वर्ग को भी अपन चतुर्भुज की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्योंकि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, उसको अपन सामान्यतः चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में थोड़ा सा याद रखना, चित्र पता होना चाहिए। देखिए समांतर चतुर्भुज की मैं बताऊं तो समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाएं क्या होती, बराबर होती, पहला केस याद रखना है। और आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती, समानांतर होती है। जैसे इधर अपन बात करें BCAD के बराबर होगी और BCAD के समांतर होगी, ABCD के बराबर होगी और इसकी क्या होगी आपकी, ये समानांतर होगी। तो ये केस आपको याद रखना। इसके अलावा देखिए एक चीज याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते। ध्यान रखना, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। आप ध्यान से देखिएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर तो नहीं होते, लेकिन क्या करते हैं, समद्विभाजित। और समद्विभाजित का मतलब है कि OA बराबर OC होगा और OB बराबर क्या होगा, OD होगा। तो ये आपको ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो याद रखना है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी इस पूरे विकर्ण की बात करूं तो एक विकर्ण आपका AC है, विकर्ण आपका BD है, तो ये आपस में तो बराबर होंगे नहीं, लेकिन ये परस्पर समद्विभाजित होंगे। यानी कहने का मतलब, मान लो ये AC आपको 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मान लीजिए आपको BD 8 दिया हुआ है, 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ में मान लीजिए आपको एरिया से रिलेटेड प्रश्न पूछ ले तो इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगला है आपका समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज के अंदर आपको बता दूं, चारों भुजाएं आपस में क्या होती, बराबर होती। और विकर्ण के केस में यहां भी आपको ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर नहीं होते, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर क्या करते हैं, समकोण पर सम काटते हैं। देखिए ये आपस में क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये भी ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ये आपका 90 का एकल बन जाएगा। कई बार आपको क्या है, विकर्ण देकर के आपको इसका परिमाप या पूछा जा सकता है कि इसका परिमाप निकल, या फिर आपको ये भुजा देकर के आपको इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके अपन इसको हल कर सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, एक गुणधर्म ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना, समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज। देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि 2 भुजाएं समानांतर होती है आपस में। आप इसको कितना ही आगे बढ़ाओगे तो एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। जैसे आप रेल की पटड़ी देखते हो, मतलब दोनों भुजाओं के मध्य का जो गैप होता है वो बराबर होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, समांतर भुजा। जैसे ये भुजा है आपकी और ये भुजा, ये दोनों भुजा बिल्कुल पैरेलल है। इसको आप आगे कितना भी बढ़ाओगे तो एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, समांतर भुजा। और ये जो भुजा आपको नजर आ रही है असमांतर भुजा, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो एक बिंदु पर क्या करेगी, जाकर के काटेगी। इसलिए ध्यान रखना है, समलंब चतुर्भुज के अंदर आपको एक जोड़ा मिलेगा वो आपस में समांतर मिलेगा और एक जोड़ा होगा वो असमांतर होगा। तो कहने का मतलब है कि जिसके अंदर एक
जोड़ा समांतर हो, इसी को अपन क्या बोलते हैं, समलंब। और समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2, यानी इन दोनों भुजाओं का योग और इन दोनों की बीच की दूरी, यानी ये आपकी हाइट। तो याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उसकी बीच की दूरी या फिर ऊंचाई। तो ये थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद में आयत से संबंधित और वर्ग से संबंधित मैं जानकारी आपको दे चुका हूँ 2D के अंदर, तो थोड़ा सा आप इसमें भी देख सकते हो। आयत के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, समांतर नहीं होती, बराबर होती है, और विकर्ण बराबर होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, विकर्ण दोनों आपस में बराबर। जैसे मान लीजिए आप देखो ये ए है, ये बी है, तो आपका विकर्ण कितना हो जाएगा, a² b² का अंडर रूट, और ये बी है तो इधर वाला भी बी होगा, इसलिए ये विकर्ण भी कितना होगा, अंडर रूट a² प्लस b²। तो इसलिए ध्यान रखना आयत के अंदर विकर्ण बराबर होते हैं और आमने सामने की भुजा क्या होती, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। इसी तरह से वर्ग को देख लें तो वर्ग के अंदर चारों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर, और यहाँ वर्ग के केस में भी विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको थोड़ी सी इन चतुर्भुज की चारों पांचों प्रकारों की कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी प्रॉपर्टीज पर आधारित कुछ ज्योमेट्रिकल जो आपके समस्याएं हैं उनको अपन करके हल करेंगे। तो आपको कम से कम ये सारी जो गुण धर्म है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इसके संदर्भ में कुछ प्रश्न बनेंगे, आपको एरिया से रिलेटेड नहीं पूछेंगे, आपको एंगल पूछेंगे, भाई ये इतना कौन है, तो आप जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया भाई ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, इसी तरह से आप ये एंगल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्योमेट्रिकल जो प्रॉब्लम होगी एक एक करके हल करेंगे। इससे पहले आपको ये सारी जो प्रॉपर्टीज है उसको आप अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि चतुर्भुज में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वर्ग के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। हर टाइप के प्रश्न मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए अब देखिए अपन वर्ग की बात करें तो वर्ग के अंदर कुछ प्रमेय है जिसको अपन क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। ये आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट है सब, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। देखिए रट के याद नहीं करना, उसको समझना है। यदि आपके पास समझ है तो आप प्रश्न हल कर लोगे, ज्योमेट्रिकल कोई भी समस्या आएगी तो आराम से हल निकाल लोगे इसका। देखिए सबसे पहली जो आपकी थ्योरम है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता। अब इस लाइन से आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इस चित्र को देखिए, जैसे आपके पास में एक सर्कल है। अब आपको ध्यान यही रखना है कि देखिए ये चाप आपको नजर आ रहा है, चाप कौन सा, चाप BC, यहां से यहां तक का ये चाप BC हो गया। इस चाप BC द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है 2x। और इसी चाप द्वारा, ध्यान रखना सेम चाप द्वारा, ध्यान दीजिएगा ये गड़बड़ मत करना, आपके चाप एक ही होना चाहिए। यानी इसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वापस इसी चाप द्वारा जो परिधि पर कोण बन रहा है, तो आपको याद रखना है केंद्र वाला जो कोण होगा वो परिधि वाले से क्या होगा, दुगना होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए जैसे आप 10वीं 9वीं क्लास में पढ़ते हो तो वहां पर इस प्रमेय को सिद्ध करके बताते हैं, भाई इसको सिद्ध करिए कि भाई केंद्र पर बनने वाला कोण होता है वो परिधि वाले से क्या होता है, डबल होता है। आप इसको सिद्ध करिए। तो सिद्ध करने में आप उस समय दिया हुआ रचना करते थे, फिर आप उपपत्ति लिखते थे, उसी तरह से आप उसको सिद्ध करते थे। तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको केवल इस थ्योरम ध्यान रखनी है। और ध्यान ये रखना मोटा मोटा कि केंद्र पर जो कोण बनेगा वो परिधि वाले से दुगना होगा, एक ही चाप से होना चाहिए। शर्त क्या है, एक ही चाप। देखो चाप BC से ये एंगल बन रहा है BOC, और इसी चाप BC से कोण बन रहा है BAC। तो कहने का मतलब है कोण BOC आपका होगा केंद्र वाला, वो आपके परिधि वाले से क्या होगा, डबल। तो परिधि वाला कौन सा हो जाएगा, BAC। तो कौन BAC, तो कहने का मतलब BOC होगा वो BAC का क्या होगा, डबल होगा। तो कहने का मतलब BAC मान लो x है तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x। और उल्टा बोलूं तो आपका परिधि वाला जो कोण होगा वो आपके केंद्र वाले से क्या होगा, आधा होगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, आपको अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद में सेकंड जो आपका गुणधर्म है, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक ही वृत्तखंड को आपको कैसे याद रखना है, देखिए इसमें भी आपको याद रखना है एक ही चाप से। देखो चाप AD से एक एंगल आपका इधर बन रहा है केंद्र पे। वापस परिधि की बात करूं, देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण, तो वृत्तखंड के कोण आपको परिधि भी ध्यान देना। जैसे देखिए आप देखिए इसी चाप से एक एंगल परिधि पे ये बन रहा है आपका ABD। कौन सा बन रहा है एंगल, कोण ABD। और इसी अपन AD से बात करें तो एक एंगल आपका इधर बन रहा है परिधि भी, कौन सा बन रहा है ACD। तो ये आपका ABD और ACD आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको ध्यान देना। जैसे मान लो ये x है तो इधर वाला x होगा, ये 40 दे रहेगा इधर वाला 40। बस आपको इसी तरह से याद रखना। जैसे ये कोई सर्कल है, अब जैसे मैं मान लो एक एंगल यहां बना रहा हूं इसी चाप से, वापस इसी चाप से एक एंगल यहां बन रहा है, तो ये एंगल आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक कोण यहां बना दिया, ठीक है,
और इसी तरह से आपने एक एंगल यहाँ बना दिया तो ये एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो कहने का मतलब है एक ही चाप से परिधि पर जो कोण बनते हैं इसी को बोलते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण। तो याद रखिएगा एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है दोनों। इस पर आपके खूब सारे ज्योमेट्रिकल आपके समस्याएं बनेगी, खूब सारे प्रश्न बनेंगे, आपको इन्हीं प्रॉपर्टी से उन प्रश्नों को हल करना। अब यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, बहुत ही ईजी है। 7, 8, 10 आपके प्रमेय है, अच्छे से आप उसको याद कर लो और फिर उससे आप प्रश्न बनाना थोड़ा सा सीख लो, दिक्कत आपके नहीं आएगी। उसके बाद में अगला जो आपका गुणधर्म है उसमें देखिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ध्यान दीजिएगा अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। जैसे मान लीजिए सर्कल है, ये आपका अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त में मैं कहीं पर भी कोण बनाऊं, सारे कोणों का जो मान होगा वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। आप कहीं पर भी कोण बना लो तो इसके अंदर जो जो कोण बन रहे हैं सभी कोण का मान कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, जैसे आपको कई बार एग्जाम ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि साहब ये सर्कल है और ये आपका अर्धवृत्त है और इसके अंदर आपको प्रश्न पूछ लिया, जैसे ये आपको दे दिया 30 डिग्री, साहब इस x का मान बताइए। अब देखिए जब आपको इस प्रॉपर्टी का नॉलेज नहीं है तो आप प्रश्न हल नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ इस गुणधर्म का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब कह सकते हैं ज्योमेट्री के अंदर बिना गुणधर्म के आप प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। देखिए आपकी x पूछ लिया, तब आप क्या करोगे साहब, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री सबको पता होता है। अब अपन कैसे इसको हल करेंगे, तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि साहब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसका मतलब ये कोण तो 90 डिग्री का बन जाएगा। अब अपने पास में तीनों कोण आ गए, एक कोण ज्ञात करना है, 2 कोण आपके पास में पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 90 और 30 आपके 120 हो गया, 180 में से घटा लोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 60। अब ये आपको पता होना चाहिए, जब आपको पता होगा तो ही ऐसे प्रश्न आप हल कर पाओगे, इसलिए थोड़ा सा इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद रखो। अगला जो आपका गुणधर्म है चक्रीय चतुर्भुज। देखिए चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष होते हैं एक वृत्त की परिधि पर होते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। जैसे देखिए ये आपका कोई सर्कल है, अब इसके अंदर मैं कोई भी चतुर्भुज बना रहा हूं, इसके चारों शीर्ष टच करने चाहिए वृत्त की परिधि को। अब मान लीजिए कोई बाहर जा रहा है, जैसे आपने कोई बना दिया, जैसे यहाँ बना दिया और आप इस तरह से बाहर जा रहे हो, बाहर चले जाए शीर्ष, तो वो आपका चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। तो याद रखना चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आपके चारों के चारों शीर्ष किसको टच करना चाहिए, परिधि को, इसी को अपन क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। जैसे आप बना हुआ है देख सकते हो। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का जो योग होता है वो 180 डिग्री। तो कहने का मतलब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब ऐसे 2 कोण जिनका योगफल कितना हो, 180 डिग्री। तो आप देख सकते हो सम्मुख कोण का मतलब कोण ए और कोण सी का योग कितना आएगा आपका, 180 डिग्री, और इसी तरह से कोण बी और कोण डी का योग कितना आएगा आपका, 180। तो याद रखना है चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है उनका जो युग्म है, इनका योगफल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब एग्जाम में ऐसे कई खूब सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे आपको कई बार दे दिया भाई ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपको दे दिया जैसे मान लीजिए 70 डिग्री और ये दे दिया आपको 80 डिग्री, आपको बोल दिया कि साहब एक ये x ज्ञात करिए, ये y ज्ञात करिए। अब आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, लेकिन आपके पास में अननोन कोण कितने आ गए, 2। अब आपको ये आइडिया है कि साहब चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो होते हैं आपके समपूरक। तो ये 70 डिग्री है, इसका मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 110 डिग्री। इसी तरह से ये 80 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि आमने सामने के कोणों का योग 180 है तो आप आराम से ऐसे प्रश्न हल कर सकते हो, और आपके ज्योमेट्री में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप एक बार अच्छे से इन गुण धर्मों को अच्छे से पढ़ लो, फिर आपको अगली क्लास के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए अगली प्रॉपर्टी है, किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। आप अच्छे से इस लाइन को समझ में नहीं आए तो देखिए आप ऐसे समझिए, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का केंद्र O है और ये आपकी जीवा है। जीवा समझते हो कि वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो जीवा होती है, और जो केंद्र से गुजरती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। बस ये आपको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि केंद्र से गुजरती वो भी जीवा होती है लेकिन उसका नाम क्या होता है, इसको अपन डायमीटर व्यास बोलते हैं। तो देखिए ये जीवा है AB। अब मैं क्या करता हूं, केंद्र से जीवा के ऊपर कोई भी एक रेखा खींचता हूं तो ये जीवा के ऊपर क्या होती है, हमेशा लंब होती। याद रखना
ध्यान दीजिएगा, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित भी करता है, ये बात भी याद रखना। साथ ही साथ आपको याद रखना जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। जीवा पे लंब भी होता है, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। और समद्विभाजित का मतलब जीवा बराबर दो भाग बन जाएंगे, एक भाग आपका AC और दूसरा आपका हो जाएगा BC। तो ये आपको जरूर याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। जैसे आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न दे दिया, देखिए आप इसको सिद्ध भी कर सकते हो। दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में आप सर्वांग क्षमता के गुणधर्म लगवाते हो, भाई दो भुजा बराबर है, जैसे आपको पता ये दोनों त्रिज्या है RR, ये बराबर हो जाएगी। इसके अलावा आपकी ये बराबर हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इनको हल कर सकते हो, आप इसको सिद्ध भी कर सकते हो कि इसका जो ये आपका केंद्र से जीवा पे अपन जो लंब डालते हैं तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है। अब एग्जाम में आपको जैसे प्रश्न दे दिया, जैसे आपको जीवा दे दी, ये आपको 8 सेंटीमीटर जीवा दे दी, AB आपको कितनी दे दी, 8, ठीक है। और फिर आपको दे दिया कि भाई त्रिज्या है 5, त्रिज्या कितनी है 5, तो बताइए केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जब आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, ये गुणधर्म नहीं पता है, ये आपको प्रमेय पता नहीं है, थ्योरम पता नहीं है, तो आप प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। देखिए ये आपको त्रिज्या 5 दे दी, ये आपकी जीवा दे दी। अब आपको पता है कि साहब केंद्र से जीवा पे लंब खींचेगा, जीवा को बराबर दो भागों में बांटेगी, इसका मतलब ये भाग 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अब जैसे ही आपको पता है कि दो बराबर भाग और साथ में ये एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, तब आप फटाक से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी बन जाएगी 3। तो कितना इजीली आप प्रश्न हल कर पाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ इन सभी जो मैं आपको ये प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ, गुणधर्म लिखा रहा हूँ, इसका थोड़ा सा आप ब्रीफ में आइडिया ध्यान रखिएगा। ये जानकारी आपको होगी तो आप प्रश्न ज्योमेट्री के अच्छे से हल कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा ये महत्वपूर्ण चीजें समझ। अब देखिए अगला है आपकी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती। देखिए वृत्त की समान जीवाएं, याद रखना केंद्र से समदूरस्थ होती। समदूरस्थ का मतलब है केंद्र से समान दूरी पर। जैसे देखिए आपकी एक तो जीवा है AB और दूसरी है आपकी CD, ये दोनों लंबाई में मान लीजिए बराबर है। ध्यान दीजिएगा, इस AB की जो लंबाई है CD की बराबर है, तो समान जीवा हमेशा केंद्र से समान दूरी पर होगी। समान दूरी का मतलब है एक तो दूरी आपका OE और बराबर किसके होगी, आपके OF के। तो ये आपको ध्यान देना है, यदि दोनों जीवाएं लंबाई में समान है, इसका मतलब केंद्र से जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, आपके समान होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे मैं बताऊं आपको कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा को आप बढ़ा देते हो, इस भुजा को बढ़ाने से एक बाहर का कोण बनेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। तो इस बहिष्कोण का जो मान होगा वो अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। अब ये आपको थ्योरम समझ में नहीं आ रही, लेकिन कुछ नहीं करना, आपको चित्र से समझना। देखिए थ्योरम समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, आप चित्र से समझिए। जैसे आपका ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, बिल्कुल दिख रहा है साहब ABCD चक्रीय चतुर्भुज। मैंने क्या कर दिया, इस ABCD की AB भुजा को थोड़ा लंबा बढ़ा दिया, तो इस लंबी भुजा को बढ़ाने से बाहर की ओर जो कोण बनता है इसी को क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। ध्यान दीजिएगा, मैंने इस AB भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, तो इस AB भुजा को आगे बढ़ाने पर एक बहिष्कोण बन गया। तो इस बहिष्कोण का जो मान होगा इस वाले कोण के बराबर होगा, इसी को बोलते हैं अंतराभिमुख कोण। याद रखना, जैसे मैंने क्या कर दिया, इस CD भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो CD भुजा को आगे बढ़ाऊंगा तो ये बहिष्कोण बनेगा, और इस बहिष्कोण जैसे मान लीजिए Y है, तो इस Y का जो मान होगा इस A के बराबर होगा। बस ये आपको याद रखना, यानी पीछे वाला जो आपका कोण है, इधर वाला, ऊपर वाला, उल्टे वाला, सीधा नहीं, समानांतर, ये इसके बराबर होगा। तो देखिए इन एक भुजा को बढ़ाने से जो बहिष्कोण बनता है इसका मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी जैसे आपको एग्जाम में क्या कर दिया, जैसे x का मान आपको 90 डिग्री दे दिया, आपको पूछ लिया कि आप ये ज्ञात करिए, P ज्ञात करिए, या इसका मान आपको दे दिया 100 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया 100। तो देखिए आपको P पूछ लिया अंदर वाला, तो आराम से निकाल सकते। एक तो आप चक्रीय चतुर्भुज वाले गुणधर्म लगा सकते हो। देखिए जब आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होगी तो आप एक प्रश्न को 2-3 तरीके से हल कर पाओगे। देखिए जब आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होगी तब एक प्रश्न को अपन 2-3 तरीके से हल कर लेंगे, लेकिन जब प्रॉपर्टीज आपको पता नहीं है तो हल नहीं कर पाओगे। देखिए अब इसको 2 तरह से कर सकते हैं। एक x का मान 100 दे दिया, आपको P पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, एक तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, उनका योग होता है, संपूरक होते हैं वो। तो इसका मतलब है कोण x और कोण P का जो योग होगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये 100 डिग्री तो P कितना होगा 80 डिग्री।
एक तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं करना चाहते साहब, आप कहोगे साहब हम तो इस बहिष्कोण वाले थ्योरम से इसको हल करेंगे, तो आप बहिष्कोण वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, थ्योरम लगा सकते हो। ये 100 डिग्री है तो बार वाला कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। अब ये साहब 100 डिग्री है तो आपको पता है रेखिक कोण युग्म हम पढ़ेंगे आगे, आपको बताऊंगा। रेखिक कोण युग्म का मतलब है एक सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं तो उन सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगली क्लास में हम त्रिभुज के साथ में कुछ और देखने का प्रयास करेंगे तो आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो देखिए एक सरल रेखा पर, जो ये आपकी सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा पर जितने कोण बनेंगे सभी कोणों का योग कितना होगा, 180। तो इधर एक आपका 100 बन रहा है तो इधर वाला कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो आप एक प्रश्न को 2 तरीके 3 तरीके से हल कर पाओगे। कब कर पाओगे, जब आपको अच्छे से ये सारे प्रमेय, ये सारे थ्योरम आपको अच्छे से पता होगी, सारे गुणधर्म आपको थोड़ा सा पता है, आइडिया है, तो आराम से आप प्रश्न हल कर पाओ। ज्योमेट्री बहुत ईजी, आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, आपको केवल चित्र देखना है, आपको सीधा जो भी गुणधर्म लग रहा है उसको अप्लाई करना है। मैं सारे प्रकार के प्रश्न रखूंगा, आपको हर थ्योरम से रिलेटेड आपको प्रश्न करवाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। ज्योमेट्री बहुत ही इजी है, इसको आप लोड नहीं लें, बहुत ही इजी, इसको अच्छे से आप पढ़ लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी आपको एग्जाम के अंदर केवल माइंड अप्लाई करना है, केवल सोचना है, वहां कोई गुणा भाग जोड़ बाकी नहीं करनी। आपको सिंपल एंगल देंगे कि भाई इसका ये कोण कितना होगा। जैसे मान लीजिए आपको जैसे ये प्रश्न दे दिया, आपको बहुत ही इजी प्रश्न मिलेंगे, आपको ज़्यादा इसमें कोई माइंड नहीं अप्लाई करना है। अगली क्लास में हम देखेंगे एक एक करके प्रश्न। जैसे देखिए आपको ये प्रश्न दे दिया कि भाई इस कोण को आप ज्ञात करिए, ठीक है। जैसे आपको इस टाइप का एक प्रॉब्लम दे दी कि इसको आप हल करिए, जैसे ठीक है। तो ये आपका केंद्र O है और ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है, ठीक है। अब देखिए आपको परीक्षा के अंदर ये चीज दी हुई है कि भाई आपको ये दे दिया, जैसे मान लीजिए 80 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो आपको इधर वाला दे दिया x और इधर वाला दे दिया y, इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करिए। तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं साहब, क्योंकि देखिए एक ही चाप से, देखिए एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण और एक ही चाप से वापस परिधि पर बना कोण, तो परिधि वाला केंद्र वाले की क्या होता, आधा होता। बस याद ये रखना, आपको लैंग्वेज याद नहीं कि भाई प्रमेय की जो लैंग्वेज है वैसे रट के याद नहीं करना, आपको मोटा मोटा याद रखना साहब। केंद्र पर जो कोण बनेगा परिधि वाला उसका आधा होगा, तो ये 80 डिग्री तो ये 40 हो जाएगा। अब ये 40 है तो आप देखिए एक ही वर्तखंड वाला सूत्र लगाइए, ये 40 है तो इधर वाला भी कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि एक ही वर्तखंड के कोण क्या होते, बराबर होते। तो मतलब आप इस तरह से जब इन सारे थ्योरम को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो एक चुटकी में आप उत्तर निकालोगे फटाफट। आप देखिए अगली क्लास में हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हल करवाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना है और मोटा मोटा आइडिया रखना है। ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं आपको बता दूं सब प्रकार के जो प्रश्न होंगे हम सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप थोड़ा सा मोटा मोटा इसकी जो थ्योरम है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और अगली क्लास में इन सभी जो आपको 5-6 प्रकार मैंने जो थ्योरम लिखवाई है, सारी प्रमेय लिखाए हैं, गुणधर्म लिखाए हैं, तो उनसे रिलेटेड आपकी ज्योमेट्री में क्या कैसे प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए जब आप प्रश्न करना सीख जाओगे ना तो फिर आपको थ्योरम का ज़्यादा कुछ नहीं, आपको पता है कि भाई अर्धवृत्त में बना कोण समकोण है, केंद्र पे बना कोण परिधि वाले से डबल होता है और परिधि वाला केंद्र वाले का आधा होता है। एक ही वर्तखंड के साथ कोण बराबर होते हैं। केंद्र से हम जीवा पे कोई भी लंब खींचते तो जीवा को समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटता है, केंद्र के साथ जीवा लंबवत भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए चक्रीय चतुर्भुज की बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो परस्पर संपूरक होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। मान लीजिए चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को अपन बढ़ाते हैं तो इससे जो बहिष्कोण बनता है उसका मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। सार्ववर्त में बना कोण समकोण होता है। तो इजीली आपकी जो जितनी थ्योरम है उसको थोड़ा सा पढ़िए और इससे संबंधित कुछ बहुत बढ़िया प्रश्न अपन हल करेंगे और फिर अपन प्रश्नों के साथ में मान लीजिए कोई अलग से कोई थ्योरम है तो उसको भी लिखेंगे। लेकिन आप मूल रूप से इन सभी थ्योरम का थोड़ा थोड़ा आइडिया रखिए और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उसको अपना अगली क्लास के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।